अब नारद जी अपनी प्रशंसा सुन करके समाधि खोल दिए, आंखें खोल दी। जहां बड़े बड़े बाण काम नहीं करते, समाधि में विक्षेप नहीं करते, वहां व्यक्ति की प्रशंसा ही उसको लेकर के डूब जाती है। इसलिए सावधान हो जाइए, कहीं आपकी ज्यादा प्रशंसा हो रही हो ना तो समझ लो कि आपका निश्चित ही पतन होने वाला है। और यदि आपकी बुराई हो रही है तो समझ लो कि आप और ऊंचाई पर बढ़ने वाले हैं, क्योंकि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। तो नारद जी तो अपनी प्रशंसा के चक्कर में पड़ गए, और जब प्रशंसा के चक्कर में पड़े तो क्या हुआ, समाधि खुल गई। और प्रशंसा इतनी हुई कि नारद जी भगवान को ही भूल गए। जब आदमी की ज्यादा प्रशंसा होने लगती है ना तो लोग कहते हैं मैं ही भगवान हूँ। फिर भगवान को भूल गए, जो कहते थे कि प्रभु मेरा काम बना दो, मुझे कुर्सी पर बैठा दो, वही कहने लगे अरे ये कुर्सी तो मैंने अपने बल पे जीती है, और जब तूने अपने बल पर जीती तो भगवान को काहे व्यर्थ में परेशान किया। बेचारे वो भी लगे रहे तुम्हारे लिए, पर मनुष्य स्वार्थी होता है। तो अब क्या हुआ, नारद जी भूल गए भगवान को। अब तो मैंने काम को जीता, अरे मैंने तो क्रोध को भी जीता जो महादेव नहीं जीत पाए। मैंने तो काम को जीत लिया, और काम तो छोड़ो, मेरे मन में कोई लोभ भी नहीं है, मुझे इंद्र का सिंहासन भी नहीं चाहिए। अब तो इतनी प्रशंसा, अब तो इंद्र के पास गए, इंद्र ने खूब प्रशंसा की। उसके बाद अब क्या हुआ, सोचे कि महादेव के पास भी जाते हैं। अपनी बहुत प्रशंसा सुने हैं महादेव कि काम को जला दिए, काम को जीत लिए, पर क्रोध को नहीं जीत पाए, मैं तो उनसे भी आगे हूँ। मतलब मुझे महादेव को ही सुनानी चाहिए कथा। कभी कभी लोग दूसरों को जलाने के लिए, जो लोग आपकी अच्छाई से जलते हैं, लोग अनायास वहीं पहुंच करके अपनी गाथा गाने लगते हैं। बात सही है ना? इसीलिए राम कथा जीवन में उतरती है, क्योंकि ये जनमानस में होने वाली कथा है जो हम लोग नित्य करते हैं। अब क्या हुआ कि अब तो नारद जी पहुंच गए महादेव के यहाँ, और महादेव क्या है, भक्त हैं, हमेशा भगवान का जप करने वाले हैं, है ना। भक्त के पास यदि कोई कामी पहुंच जाए तो भक्त का क्या हाल होगा बताइए? हाँ, क्या हाल होगा? कोई कृष्ण कथा सुनना चाहता है और कोई उसे काम कथा सुनाने लगे, कोई राम कथा सुनना चाहता हो, कोई उसे काम कथा सुनाने लगे तो उसे कैसा लगेगा? अब बाबा महादेव स्वागत किए, आइए आइए महाराज, बहुत दिन में आगमन हुआ, कहाँ चले गए थे? बोले अरे आपको नहीं पता, अरे पूरे त्रिभुवन में बात पता चल गई, इंद्र के यहाँ बात फैल गई, मैंने काम को जीता, मैंने क्रोध को जीता और मैंने लोभ को जीता, आपको नहीं पता? बोले बाबा समझ गए, अब तो निश्चित ही कुछ अनर्थ होने वाला है। बोले ये जो कथा मुझे सुनाई है ना, ऐसी कथा किसी और को मत सुनाना। मैंने तो सुन ली, पर ऐसी कथा कहीं और मत सुनाना, प्रचार की जगह दुष्प्रचार हो जाएगा। कभी कभी वक्ता को भी कहना पड़ता है जब श्रोता ऐसा मिल जाए। अब क्या हुआ कि महादेव ने मना किया, जो मुझे कथा सुनाई है वो कहीं मत सुनाना, और कहीं सुना भी देना पर भगवान विष्णु के पास मत सुनाना, क्योंकि विष्णु जी के भक्त हैं नारद जी। बोले महादेव मेरी प्रसिद्धि से जल रहे हैं, इसलिए मुझे मना कर रहे हैं। स्वयं तो केवल काम को ही जीत पाए, पर मैं तो इनसे 2 सीढ़ियां आगे हूँ, और ये मेरी प्रसन्नता से जल रहे हैं, इसलिए भगवान विष्णु को सुनाने से मना कर रहे हैं। पर अब तो कभी कभी ना, जिस काम को मना किया जाए हम लोग जानबूझ करके वही काम करते हैं।
गुरुजन बड़े पिता तुल्य या फिर संत जन कह दे बेटा ये काम मत करना, क्यों ना करे, तो फिर करके देख लो। गुरु लोग छोड़ देते हैं कि फिर ऐसे नहीं मानना तो जान करके मान लेना। अब क्या हुआ, नारद जी पहुंचे कहाँ, कहाँ पहुंचे माताओं, विष्णु भगवान के यहाँ। कहाँ, विष्णु भगवान के यहाँ। विष्णु भगवान ने देखा नारद जी आए हैं, आओ आओ नारद जी स्वागत है, विराजो विराजो, आज तो बगल में ही बैठाने लगे। नारद जी सोचे लगता है मेरी प्रशंसा पहुंच गई, हमेशा नीचे बैठता था, दास बन करके बैठता था, आज तो स्वामी बगल में ही बैठा रहे हैं। और नारद जी कहाँ थे, इतने दिनों में दर्शन देने नहीं आए। अरे प्रभु हम तो आपके दर्शन लेने आते हैं और आप कह रहे हो दर्शन देने आया करो। और इधर बगल में खड़ी थी लक्ष्मी जी, ये क्या कर रहे हो, बोले फोड़ा हुआ है, और यदि फोड़ा छोटा है तो उसको दवा दे करके दबाया जा सकता है, यदि फोड़ा बड़ा हो जाए तो फिर उसका ऑपरेशन होता है। तो यहाँ छोटा सा फोड़ा था तो महादेव ने उसे दवा दे करके दबाने का प्रयास किया, लेकिन अब बढ़ाना है तभी तो ऑपरेशन होगा। तो बोले आप बढ़ा रहे हैं, तो नारद जी बैठाए। अब तो नारद जी बड़े प्रसन्न, प्रभु के चरणों में बैठता था, आज तो भगवान अपने बगल में गद्दी में ही बैठा लिए। अब गद्दी में बैठाए। बोले नारद जी बहुत दिनों बाद आगमन हुआ। बोले प्रभु आपको नहीं पता। बोले क्या, बोले कि हमने काम को जीता, हमने क्रोध को जीता, हमने लोभ को जीता। बोले वाह नारद तुमने तो गजब कर दिया। बोले नहीं नहीं प्रभु आपके कारण जीता। कभी लोग भगवान को ऊपरी मन से कह देते हैं कि सब भगवान की कृपा है, पर मन से नहीं मानते, मन से तो कहते सब मेरा है, और ऊपर से कह देते हैं सब आपकी कृपा है। नारद जी ऊपरी मन से कह रहे हैं मैंने आपकी कृपा से काम क्रोध लोभ जीता। भगवान समझ गए और भगवान ने खूब प्रशंसा गाई और बोले कि नारद जी समय समय पर दर्शन देने आया करो। अरे दर्शन लेने जाते हैं हम लोग भगवान के पास कि देने जाते हैं, लेकिन भगवान भी आज कह रहे हैं नारद दर्शन देने आया करो। नारद जी बोले वाह प्रभु, अब तो भगवान ही मुझसे कहने लगे कि नारद दर्शन देने आया करो। अब नारद जी बड़े गदगद होकर के चले कि आज तो भगवान विष्णु ने खूब प्रशंसा गाई, मतलब कि मैं बहुत बड़ा काम किया हूँ। अब भगवान ने लीला की, भगवान ने एक बढ़िया अद्भुत नगर का निर्माण किया। वहां के राजा शीलनिधि और उनकी कन्या विश्वमोहिनी। अब बढ़िया नारद जी चलते जा रहे थे, अब बहुत बड़ा नगर दिखाई पड़ा। उस नगर में जा करके देखे तो वहां राजा मिले। राजा कहे कि महाराज आपका आगमन हुआ है, मेरी कन्या का भाग्य देखिए। अब नारद जी ने जैसे हस्तरेखा देखी, चौंक गए कि इससे जो विवाह करेगा वो 14 भुवन का अधिपति होगा और अमर हो जाएगा। नारद जी सोचे काम क्रोध मोह पहले जीत लिए, अब ये मिल जाए तो अमर हो जाएंगे, 14 भुवन के लोकपति बन जाएंगे। अरे जो थोड़ी समय पहले कह रहा था कि मैंने काम को जीता, उसे काम भी आ गया विश्वमोहिनी को देख करके। जो कहा कि लोभ को जीता, उसको लोभ भी आ गया, और जो कहा कि मैंने क्रोध को जीता, उसे अभी क्रोध भी आने वाला है। इसलिए कभी ज्यादा प्रशंसा में मत पड़ो, क्योंकि जिस चीज की प्रशंसा हम स्वयं करने लगे वो हमें मुसीबत में डाल देती है। अब क्या हुआ कि नारद जी गए, अब सोचने लगे इस कन्या से विवाह कैसे हो। विवाह के लिए तो बढ़िया रूप चाहिए, रूप कहाँ मिलेगा, भगवान विष्णु के पास। तो भगवान को आंखें बंद करके याद किया। भगवान बोले नारद जी क्यों याद किया। नारद जी कहे प्रभु
अपना रूप दे दो। बोले रूप क्या करोगे? बोले महाराज विवाह करेंगे। फिर भगवान से कहे, भगवान समस्या में पड़ गए कि रूप मांग रहा है, और भक्त का भगवान कभी पतन नहीं होने देते। तो फिर नारद जी ने क्या कहा? क्या कहा कि जहि विद होई नाथ हित मोरा, जहि विद होय नाथ हित मोरा, जहि विद होय नाथ हित मोरा, करहु सुबेगी नाथ मैं तोरा, जहि विद नाथ होय हित मोरा, 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 करहु सुबेग दास मैं तोरा, करहु सुबेग दास मैं तोरा, करहु सुबेग दास मैं तोरा। नारद जी कहे कि प्रभु जय विद होई नाथ। भगवान बोले बस हो गया, अब मेरी समस्या खत्म। भक्त को बस इतना ही कहना पड़ता है भगवान से। हम लोग भगवान से खूब लाइन लिस्ट बना करके ले जाते हैं, प्रभु ये दे देना, प्रभु ये दे देना, ये दे देना। जीवन में डिमांड खत्म नहीं होती, अंत में बस ये कह दो कि जय विद होई नाथ हित मोरा, जहि विद होय नाथ हित मोरा, जहि विद होय नाथ हित आप सब कहिए जहि विद होय नाथ हित मोरा, जहि विद होय नाथ हित मोरा, करहु सुबेग दास मैं तोरा, करहु सुबेग दास मैं तोरा, करहु सुबेग दास मैं तोरा। भगवान बोले बस अभी समस्या खड़ी हुई थी, लेकिन समाधान भी तुम्ही ने कर दिया। पहले रूप मांगा तो मैं चक्कर में पड़ा कि नारद को मैं अपना रूप दूं कि नहीं दूं, पर अगली बात तुमने कह दिया जय विद होई। अब बात बन गई, नारद अब तो तुम्हारा हित नहीं, मैं परम हित करूंगा। भक्त का भगवान हित नहीं परम हित करते हैं, इसलिए नित्य भगवान से कुछ मत मांगिए, कहिए क्या कि जहि विद होय नाथ हित मोरा। भगवान को पता है कि तुम्हारा हित किसमें है। बच्चे कभी कभी माँ से जिद करके कोई वस्तु मांगने लगते हैं, पर माँ बाप मना कर देते हैं। क्यों मना कर देते हैं? समर्थ नहीं है, ऐसा नहीं, जानते हैं कि इसमें मेरे बेटे का हित नहीं है। कई बार बच्चे रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, बुरा मान जाते हैं, पर माँ बाप को पता है कि इसके लिए क्या उपयोगी है और क्या अनुपयोगी है, इसलिए वो नहीं देते। इसी तरह मेरा परमात्मा है, वो जानता है तुम्हें किस चीज की आवश्यकता है और किस चीज की नहीं है, क्या तुम्हारे लिए अच्छा है और क्या तुम्हारे लिए बुरा है। और हम भगवान से मांगते अच्छे के लिए हैं, भगवान दे भी देते हैं और उसके बाद वही वस्तु हमें बुरी लगने लगती है। फिर भगवान से कहते प्रभु ना देते तो ठीक था। अब भगवान क्या करें? भगवान से तुमने ये तो नहीं कहा कि जय विधि होय नाथ हित मोरा, इसलिए नित्य एक बात जरूर कहो भगवान से, ये चौपाई जरूर गानी चाहिए, क्योंकि भगवान को पता है क्या अच्छा है और क्या बुरा है। अब परम हित कैसे किए? नारद जी ने सुंदर रूप मांगा और भगवान ने बंदर का रूप दे दिया, सुंदर से बंदर बना दिए। अब बोले कि अब तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। अब नारद जी को तो रूप दिखा नहीं, अब नारद जी बढ़िया सोचे कि हमें नारायण भगवान का रूप मिल गया है, और उस रूप को लेकर के जाने लगे।
अब तो सबसे पहले मेरे गले में ही जयमाला पड़ेगी। और नारद जी जाकर के स्वयंवर में सबसे पहली लाइन में बैठ गए। और बाबा गोस्वामी जी लिखते हैं कि जिस लाइन में नारद जी बैठे उधर विश्व मोहिनी ने देखा ही नहीं, उस लाइन में ही नहीं देखा। अब क्यों नहीं देखा भैया? क्योंकि भगवान की माया संत की तरफ नहीं देख सकती, और संत के साथ जितने लोग उस लाइन में बैठे उन पर भी दृष्टि नहीं डाल सकती। तो भगवान ही स्वयं दूल्हा बन करके आए और विश्व मोहिनी ने भगवान के गले में जयमाला पहना दी। अब नारद जी को बड़ा बुरा लगे, इतना सुंदर रूप मुझे मिला है और मेरी तरफ देखा ही नहीं। तब क्या हुआ कि जब महादेव ने समझाया था, महादेव जानते थे ये मानेंगे नहीं, क्योंकि काम का वशीभूत व्यक्ति किसी की बात नहीं मानता। तो नारद जी के पीछे शिव जी ने 2 गढ़ लगा दिए। अब जाकर के जैसे ही उन्होंने बंदर का रूप देखा तो वो उपहास करने लगे, वाह क्या सुंदर रूप मिला है। और कभी कभी हमें लगता है कि सही में हमारी तारीफ हो रही है ना, पर लोग तो उपहास कर रहे हैं। कभी कभी हम सोचते हैं कि हम बहुत सुंदर लग रहे हैं, आज लोग हमारी प्रशंसा कर रहे हैं, पर ये मत मानो, कभी कभी लोग व्यंग में भी कह देते हैं। तो आज नारद जी सोच रहे हैं कि मुझे सही में प्रशंसा मिल रही है, लेकिन शिवगणम व्यंग कर रहे हैं। अब जब विश्व मोहिनी ने वरमाला नहीं पहनाई तो क्या हुआ? नारद जी सोचने लगे ऐसा कैसे हो गया। तो शिव जी के गण आए और कहे अपना रूप देखिए। और जैसे ही नारद जी ने अपना रूप देखा तो अभी तो काम ही आया था, लोभ ही आया था, अब क्रोध भी आ गया। अब क्रोध ऐसा होता है महाराज कि आता तो इतनी तेज है, प्रचंड तीव्र गति से आता है, पर अपने साथ बहुत कुछ बहा करके ले जाता है। अब नारद जी को क्रोध आ गया और जाकर के जलाशय में अपना मुख देखे तो क्रोध करने लगे। और क्रोध क्या करने लगे? भगवान को ही कोसने लगे। तो भगवान ने लीला की और भगवान रास्ते में ही मिल गए। रथ में बैठे जा रहे थे, एक तरफ बैठी थी लक्ष्मी जी और एक तरफ बैठाए थे भगवान विश्व मोहिनी को। नारद का क्रोध और बढ़ाया भगवान ने। अब नारद जी भगवान को ही अब शब्द कहने लगे। लक्ष्मी जी को अच्छा नहीं लगा। जो हम हमेशा किसी के द्वारा अपनी प्रशंसा सुने और अचानक से वो आकर के गाली देने लगे तो बात विचित्र लगेगी ना। तो भगवान तो मुस्कुरा रहे हैं कि भक्त हमेशा स्तुति ही गाता है, वो आज गालियां कितनी मीठी मीठी लग रही है। पर मैया को बुरा लग रहा है। भगवान कहे देवी ये भक्त और भगवान के बीच की बात है। नारद जी खूब कोस लिए, भगवान को इतना कोसे, बाद में श्राप दे दिया। श्राप क्या? अरे प्रभु रूप मांगा था, आपसे रूप तो दिया नहीं गया, आपने बंदर बना दिया। जाइए आप भी मनुष्य बनिए और जिसको आपने बंदर बनाया ना वही बंदर आपकी मदद करेंगे। कब? जैसे ही मैं पत्नी विरह के लिए रोया वैसे ही भी आप रोएंगे, तब यही बंदर आपके काम आएगा। अब भगवान ने अपनी लीला संवरण कर ली। ना वहां कोई विश्व मोहिनी है और ना वहां कोई लक्ष्मी जी है। अब कौन बचा? भक्त और भगवान बचे। अब नारद जी को पश्चाताप हुआ। ऐसे ही होता है ना क्रोध। क्रोध जब आता है तो कितने रिश्ते इस क्रोध में जल करके भस्म हो जाते हैं, लेकिन जब पश्चाताप होता है तब कुछ बचता नहीं है। इसलिए क्रोध को हमेशा दबाएं, क्रोध को शांत करें। तो आज अब नारद जी पश्चाताप की आग में जल पड़े, रोने लगे। भगवान ने कहा चिंता मत करो, ये मेरी इच्छा से हुआ, मम इच्छा। नारद जी कहे प्रभु मेरा वचन मिथ्या हो जाए। बोले नहीं नारद, ये मैंने अपनी इच्छा से स्वीकार किया है।
नारद जी बहुत दुखी हुए, बोले प्रभु मेरा ये दुख कैसे दूर होगा। आज भगवान ने कहा जब पहुंच जाए शंकर सतनामा, जाकर के भगवान का शिव का सतनाम जाप करो, तुम्हारा दुख मिट जाएगा। तो जब नारद जी जैसे भक्त का दुख नाम से मिट सकता है, तो क्या हमारा आपका नहीं मिट सकता? मिट सकता है ना। फिर भी हम लोग भगवान की शरणागति नहीं लेते, फिर भी हम संसार में आश्रय खोजते हैं। बताइए, भगवान ने कभी भक्त का पतन किया? नहीं किया, हमेशा संभाला है। कैसे? जिमी बालक रखे महतारी। माँ कभी अपने बच्चे के साथ अन्याय नहीं करती, वैसे ही भगवान नहीं करते। तो तीसरा कारण भगवान के जन्म का ये कारण हुआ। और चौथा कारण क्या है? मनु और शत्रुपा। मनु और शत्रुपा व्यक्ति के जीवन की 4 अवस्थाएं होती हैं। पहला वानप्रस्थ, दूसरा गृहस्थ, तीसरा पहला ब्रह्मचर्य और दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ और चौथा सन्यास। पर लोग इसको फॉलो करते हैं क्या? कुछ लोग तो जन्म से ही सन्यास ले लेते हैं, बस सन्यास वाला वस्त्र ही पहन लेते हैं, मन तो सन्यासी बन नहीं पाता। अच्छा एक बात बताओ, जीवन में जो वस्तु नहीं मिलती है हम लोग हमेशा उसी के पीछे भागते ना। अपने घर में कोई बढ़िया वस्तु है उस पर ध्यान नहीं जाता, लेकिन पड़ोसी के पास बढ़िया वस्तु है तो नजर उसी पर टिकी रहती है। बात सही है कि नहीं? तो मन हमेशा उसी में अटका रहता है जो नहीं किया जाता है। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने बनाया कि पहले ब्रह्मचर्य का पालन करो, फिर गृहस्थ में जाओ। हमने पूर्व में भी निवेदित किया था कि जीवन में पहले राग होना चाहिए, राग से अनुराग होना चाहिए और अनुराग से वैराग्य होना चाहिए। पर कुछ लोग तो सीधे राग से वैराग्य में आ जाते हैं, अनुराग है ही नहीं। और जब अनुराग नहीं है तो ठाकुर जी से कैसे अनुराग होगा? हाँ, जब ठाकुर जी के बनाए हुए संसार से अनुराग नहीं है तो फिर ठाकुर जी से कैसे अनुराग होगा? और जब अनुराग नहीं है तो वैराग्य कहाँ से होगा? बात सही है ना? मनु शत्रुपा जी के जीवन से सीखिए कि पहले गृहस्थ में प्रवेश किए, लेकिन जैसे ही चतुर्थपन आया, अच्छा वानप्रस्थ के बाद ही सन्यास है और चौथापन कौन सा है? 51, 50 के बाद शुरू हो जाता है 51, अर्थात 52, 53, सब में बना रहे लास्ट में 54। मतलब ये संकेत कर रहे हैं कि 50 से ऊपर हो गए हो तो वन में चले जाओ। और वन में जाने का अर्थ क्या है? क्या है मतलब? ये कि जो जिम्मेदारी संभाली है ना, सौंप दो दूसरों को और स्वयं उसके भजन में मगन हो जाओ। लेकिन यही तो भैया नहीं हो पाता है। अब कुछ लोग तो इतना मगन रहते हैं इस जिम्मेदारी में कि मरते भी हैं तो घर का स्मरण करके और घर में ही पुनः जन्म ले लेते हैं। ऐसा प्रमाण है हमारे यहाँ, हमने देखा है। बहुत लोगों को अपने घर से इतना मोह होता है कि अगले जन्म में अपने नाती पोता ही बन करके आ जाते हैं, क्योंकि शास्त्र कहता है अंते यामति सागति। तो इतना मोह ना हो भैया। मनु महाराज क्या किए? जैसे ही चतुर्थ बनाया, शत्रुपा जी को साथ लिए और उत्तानपाद को गद्दी पर बैठाए कि राज्य चलाना, और प्रियव्रत जी को युवराज बनाया और स्वयं भजन के लिए निकल पड़े। क्यों?
भजन कब करोगे? कुछ लोग कहते हैं भजन के लिए बुढ़ापा है? ऐसा आप लोग मानते हो? नहीं, भजन कब करना चाहिए? क्यों माताओं, भजन कब करना चाहिए? कब? बुढ़ापे में? अच्छा, बुढ़ापे में करना चाहिए। कितने लोग कहते हैं बुढ़ापे में? नहीं। अच्छा, भाई लोग समझदार हैं, बुढ़ापे में नहीं। बहुत सुंदर किसी ने कहा कि भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? भजन करो भरी गाइए, सब आपके लिए ही है। बुढ़ापा किसने देखा है? बुढ़ापे में अंधे हो जाओगे, बुढ़ापे में अंधे हो जाओगे, बुढ़ापे में अंधे हो जाओगे, बुढ़ापे में अंधे हो जाओगे। दरस तुम कर नहीं पाओगे, दरस तुम कर नहीं पाओगे, दरस तुम कर नहीं पाओगे। दरस तुम कर नहीं पाओगे। अच्छा, यहाँ बहुत सारे लोग बुजुर्ग बैठे हैं, है ना? अब उनको रात होती होगी तो फिर दिखना कम हो जाता है, लाइट ज्यादा जलती है तो चकाचौंध आंखें खा जाती है। बुढ़ापे में दर्शन भी नहीं होता भगवान का, होता है ना? नहीं होता। इसलिए कहे बुढ़ापे में अंधे हो जाओगे, बुढ़ापे में अंधे हो जाओगे, दरस तुम कर नहीं पाओगे, दरस तुम कर नहीं पाओगे। दरस करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? दरस करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? दरस करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? दरस करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? बोले श्याम रामचंद्र की। और बुढ़ापे में घुटने काम नहीं करते, और जितनी तीर्थ यात्रा है सब ऊंचाई पर है। अब कुछ लोग कहते हैं कि बुढ़ापे में तीर्थ यात्रा करेंगे। अब महाराज गए केदारनाथ में, वहां से हॉस्पिटल पहुंच गए। तो इसलिए कहिए बुढ़ापे में लंगड़े हो जाओगे, बुढ़ापे में लंगड़े हो जाओगे, बुढ़ापे में लंगड़े हो जाओगे, बुढ़ापे में लंगड़े हो जाओगे। तीर्थ तुम कर नहीं पाओगे, तीर्थ तुम कर नहीं पाओगे, तीर्थ तुम कर नहीं पाओगे। तीर्थ तुम कर नहीं पाओगे। तीर्थ करो भरी जवानी में,
पहले करोगे, पहले करेंगे, सब बिगड़ गया। आज मनु शत्रुपा सब कुछ दे करके चौथे पन में कहा ए नैमिषारण्य की भूमि। और जैसे ही नैमिषारण्य में आए संत जनों ने स्वागत किया और स्वागत करके बोले कि भगवान को कैसे पाया जाए, भगवान को पाने के लिए क्या करना चाहिए। अच्छा, हम आप भी करते हैं, बहुत किए लेकिन समझ नहीं आता भगवान कैसे आएंगे। भगवान ज्ञान से नहीं आते। अब भगवान यही कहते हैं कि मेरा भक्त ज्यादा कुछ जाने भी नहीं, बस मुझे जाने। तो आज मनु शत्रुपा भगवान को पाने के लिए क्या किए, नैमिषारण्य में गए और मैं लेकर के आई। तो जैसे ही खिलौने दिया, बच्चे खिलौने में भटक गया, दूध पीना भूल गया। वैसे ही प्रलोभन होता है, तो भगवान वहां से चले गए। तो तब किया, लेकिन जाएंगे 5 बजे। अरे भैया, इस मनुष्य शरीर में किसी की कथा में आए, कम से कम हम खुद नहीं कर सकते, पर जो ले रहा है उसके पास तो चले जाए। इसलिए भगवान की कथा होती है। तो आज आकाशवाणी हुई कि मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न हो गया, बताइए आपको क्या चाहिए। तो पता है क्या कहे मनु शत्रुपा, हमें आकाशवाणी नहीं सुननी, हम आकाशवाणी के लिए तप नहीं कर रहे। तो कहे क्यों कर रहे? बोले हम उस निर्गुण निराकार ब्रह्म को सगुण रूप में देखना चाहते हैं, इसलिए हम तप कर रहे हैं। अब वो सगुण, तो बोले कि ठीक है सगुण रूप में आ जाएंगे, पर कैसा रूप? तब बोले जैसा भगवान शिव आपका ध्यान करते हैं, मुझे उसी रूप का दर्शन करना है। तो भगवान सोचे कि अब वैसा रूप तो कोई है नहीं, हम ही हैं, और हम ही जाकर के दर्शन करा दे। और जब जैसे ही हमारे श्री सीताराम जी प्रकट हुए, बोले सीताराम जी महाराज की। अब जब भगवान को देखा तो आंखें खुली ही खुली रह गई, वाणी मूक हो गई, क्या मांगे? भगवान बोले क्यों याद किया था, मांगो। बोले चाहे तुम ही समान सुत। भगवान कहते हैं तथास्तु। अब भगवान सोचने लगे, अरे मैंने वरदान दे दिया मेरे जैसा पुत्र हो, पर मेरे जैसा तो दूसरा नहीं है, मतलब मुझे ही इनके यहाँ अवतार लेकर के आना पड़ेगा। अब बोले वरदान मांग लो। और तो मैया कही कि मेरे यहाँ जब आप पुत्र बन करके आना तो मुझे स्मरण हो कि आप मेरे भगवान। भगवान ने कहा तथास्तु। अब मनु महाराज ने कहा कि एक बात मैं भी आपसे कहना चाहता हूँ कि जब आप मेरे बेटे बन करके आना तो बस मैं आपसे एक चीज मांगता हूँ, मेरी मृत्यु भी आपके वियोग में हो। दुनिया में ऐसा कोई भक्त नहीं हुआ जिसने वरदान में अपनी मृत्यु मांग ली हो, और वो भी भगवान के वियोग में। मांगते लोग बहुत कुछ हैं, पर कभी भगवान जैसा वियोग नहीं मांगे। बोले श्याम रामचंद्र की जय हो। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भावों से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर सब नाथ भगवान से यही बात कही है। अवगुण हमारे,
पतितों को पावन कर दे कृपा निधि। 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 किए पाप इस यश के सहारे अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे ये अवगुण हमारे, तो हम हवा से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे। आओ से सब मिल करके तालियों की सेवा करते हुए हमारे लिए क्यों देरी किए हो। हमारे देरी किए हो। हमारे लिए क्यों देरी किए हो। हमारे देरी किए हो। हमारे लिए क्यों देरी किए हो। हमारे लिए क्यों देरी किए हो। गई का अजामिल को पल भर मिटा दे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भवन से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे, अगर नाथ देखोगे। अगर नाथ देखोगे, अगर नाथ देखोगे। बोले भक्त वत्सल भगवान की। आज भगवान तथास्तु कह करके चले गए। ये कौन सा कारण था? चौथा कारण भगवान के जन्म का। पहला पहला कौन सा कारण था? हाँ, आवाज आई, इतने सारे लोग बैठे हैं आज तो आवाज तो ऐसी आ रही जैसे मच्छरनी कान में फूंक देते और बगल वाले को भी नहीं पता चलता। पहला कारण कौन सा? जय और विजय। और दूसरा जलंधर, उसकी पत्नी वृंदा। और तीसरा कारण नारद जी। और चौथा कारण मनु शत्रुपा। और पांचवा कारण विश्व विदित एक कैकेयी देशु। पांचवा कारण जो बेटे प्रताप भानु को राजा बना दिया और सत्यकेतु सत्य की तलाश में निकल गए और अहिमर्दन क्या बना? उनका मंत्री बन गया। अब एक दिन क्या हुआ? प्रताप भानु ने दिग्विजय किया। दिग्विजय अर्थात धरती के समस्त राजाओं को जीत लिया। और जब भैया जीतेंगे तो लोग विरोधी हो जाएंगे कि नहीं? हो जाएंगे ना। तो प्रताप भानु का एक छत्र राज हो गया। और एक दिन प्रताप भानु अपने मंत्री
को लेकर के कहाँ गए? जंगल में शिकार करने गए। यहाँ भी बहुत अद्भुत बात है। देखो, सत्यकेतु का बेटा प्रताप भानु किसके चक्कर में पड़ गया? शिकार करने गया तो काल केतु के चक्कर में। सत्यकेतु अर्थात सत्य की राह में चलने वाला, और काल केतु जो समय समय पर बदल जाए। तो समय समय पर बदलने वाले का विश्वास नहीं करना चाहिए, पर हम लोग क्या करते हैं, जो बहुत मीठा बोलता है बस उसी पर विश्वास कर लेते हैं, भले ही वो समय समय पर बदल जाए। सत्य की राह पर चलते नहीं है, लेकिन सत्य बढ़िया सबको लगता है। किसी से झूठ बोला जाए तो कहेगा मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, सत्य बोलो, लेकिन जब अपनी बारी आए बोलने की तब झूठ बोलता है। मनुष्य का स्वभाव है। तब क्या हुआ? प्रताप भानु गए और पड़ गए शिकार करने के चक्कर में काल केतु के, और उसके साथ चले गए। अब ले गया वो एक कपटी मुनि के पास, और कपटी मुनि ने जलाशय दिखाया। थक गए थे, पानी पिए, अब तो बड़े ज्ञान की बातें करने लगा। अब कभी कभी ना जो ठगी लोग होते हैं वो भी बड़े ज्ञान की बात करते हैं, और हम लोग असली व्यक्ति की बात नहीं मानते और नकली के चक्कर में पड़ जाते हैं। देखो, असली संत को भागवत जी में नकली समझने का अपराध परीक्षित ने किया तो 7 दिन में मरने का शाप लगा। और यहाँ पर देखिए, प्रताप भानु एक कपटी संत का आश्रय लेता है, तो बड़े ज्ञान की बात बताए। अब प्रताप भानु उसके चक्कर में पड़ गए। बोले, महाराज आपसे एक बात जानना चाहते हैं कि कैसे मैं अमर हो जाऊं, कैसे मेरा अनंत काल तक राज्य रहे। बोले, एक बढ़िया रास्ता बताता हूँ, ब्राह्मणों की सेवा करो, एक छत्र राज हो जाएगा। अब बड़े प्रसन्न हो गए। अब तो कहा कि महाराज आप भी चलो। बोले, हम जब से सृष्टि हुई है तब से इसी स्थान पर है, यहाँ से हिले नहीं है। अब तो और महाराज की श्रद्धा जागी कि सृष्टि कब हुई थी, कब से बेचारे यहीं बैठे, इसका मतलब बहुत बड़े विद्वान है। इसलिए कभी कपटी के चक्कर में मत पड़ो, नहीं तो समझ लो कि जो अच्छा कर रहे थे वो भी साथ में चला जाएगा। अब क्या हुआ? तो बोले कि जाकर के ब्राह्मणों की सेवा करो। अब तुम राजन थक गए हो, सो जाओ, मैं तुम्हें अपनी योग माया के द्वारा तुम्हारे महल में पहुंचा दूंगा, और आज से दूसरे दिन मैं तुम्हारे घर आऊंगा, पाक बनाऊंगा, रसोईया बनाऊंगा, और तुम ब्राह्मणों को भोजन कराना। पहुंचा दिए काल केतु को भेज करके राजा को। अब पहुंच गए, उठे तो मंत्री के रूप में काल केतु आया और बोला, महाराज ब्राह्मणों को भोजन करवाओ, 10,000 राजाओं का निमंत्रण हो। ब्राह्मणों का निमंत्रण हो गया। ब्राह्मण आकर के पंगत में बैठ गए। और बात सत्य है, बात बिल्कुल सत्य है। यदि ब्राह्मणों को भोजन कराया जाए तो वो आपको आशीर्वाद जरूर देंगे। चाहे पंडित जी को 1 रुपया दक्षिणा दीजिए, चाहे 10 रुपया दीजिए, और चाहे 100 रुपए दीजिए, और चाहे 10,000 रुपए दीजिए, पर उनके आशीर्वाद में कोई हेर बदल नहीं होती है। आशीर्वाद हमेशा एक होता है, कभी आशीर्वाद नहीं बदलता। और यदि आशीर्वाद ब्राह्मणों को मिल जाता तो प्रताप भानु को कोई समाप्त नहीं कर सकता था। इसलिए उसने बुलाया, क्योंकि ब्राह्मणों का अपराध नहीं करेगा तो इसका राज्य भी नष्ट नहीं होगा। और जैसे ही भोजन परसने की बारी आई, उसी समय आकाशवाणी हो गई। आकाशवाणी क्या हो गई कि महाराज ये भोजन आपके योग्य नहीं है, इसमें पशुओं का मांस है, गौ का मांस है। सारे ब्राह्मण क्रोधित होकर के खड़े हो गए और श्राप दे दिया, जाओ 3 जन्म तक राक्षस हो जाओ। तब आकाशवाणी ने कहा कि महाराज हमने आपको ये अधिकार नहीं दिया था, हमने आपका धर्म बचाया,
पर आपने अच्छा नहीं किया, प्रताप भानु जैसे राजा को श्राप दे दिया। लेकिन अब संतों का श्राप मिथ्या तो नहीं हो सकता। बोले गलती हो गई, श्राप दे दिए, मिथ्या नहीं होगा। लेकिन हम भगवान से कहते हैं कि दुनिया में आप जैसा बलशाली कोई नहीं होगा और भगवान को ही आपका वध करने के लिए अवतार लेना पड़ेगा। ये 5वां कारण है। तो वो अगले जन्म में जाकर के क्या बन गए? रावण और कुंभकर्ण और विभीषण जाकर के अब रावण घोर तप करने गया और कुंभकर्ण को भी साथ में ले गया और विभीषण जी को भी साथ में ले गया। 1000 वर्ष तक तप किए और जब तप पूर्ण हुआ तो ब्रह्मा जी आ गए, वरदान मांगो, वरदान मांगो। तो क्या वरदान मांगे? रावण ने कहा कि महाराज मेरी मृत्यु ना हो। ब्रह्मा जी कहे ये तो संभव नहीं है, कुछ और मांगो। बोले क्या मांगे? तो एक बात कहते हैं, अच्छा ठीक है हमारी मृत्यु 2 लोगों से हो, मनुज बानर दुई बारे। अरे 2 लोगों से मेरी मृत्यु होनी चाहिए, तो मानव हो या तो बानर हो। ब्रह्मा जी कहे तथास्तु। अब कुंभकर्ण की बारी आई तो कुंभकर्ण मांगने वाले थे क्या? क्या 6 महीना जागूं, 1 दिन सोऊं। ब्रह्मा जी सोचे अगर ये 6 महीने जाग गया तो फिर सृष्टि में कुछ बचेगा नहीं। मैया सरस्वती का स्मरण किए और बुद्धि पलट गई। मांगना था कि 6 महीने जागूं तो कहे कि 6 महीने सोऊं और 1 दिन जागूं। ब्रह्मा जी कहे तथास्तु। कभी कभी मांगना कुछ होता है, मांग कुछ लेते हैं, तो समझ लो कि भगवान चाहते हैं। अब क्या हुआ जब विभीषण जी की बारी आई, आप भी मांगो। बोले कि जन्म जन्मांतर मेरी मति भगवान के चरणार विंदों में रहे। ब्रह्मा जी कहे तथास्तु। अब जैसे ही रावण जीत करके गया तो कल मैंने कहा था कि बढ़े अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। क्या कि अस को नहीं जन्मा जग माही, प्रभुता पाए जाए मद नहीं। पद मिला तो मद आता है। रावण को मद आया कि मेरे जैसा बलशाली कोई नहीं है। देवताओं को प्रताड़ित करने लगा, सारे देवता त्राही त्राही करने लगे। इंद्र को अपने घर में ले आया, पानी भराने लगा। मैं दानों से मित्रता की सोने की लंका ले आया, सारी संपत्तियों को अपने लंका में इकट्ठा कर लिया। लेकिन उसके बाद क्या कर रहा है? अब रावण त्रास दे रहा है। क्या कर रहा है? त्रास दे रहा है। और जब त्रास देता है तो भगवान को आना पड़ता है। आज रावण क्या कर रहा है? रावण आवत सुनऊ सको, रावण आवत सुनऊ सको, रावण आवत सुनऊ सको, रावण आवत सुनऊ सको, देवन तके मेरु गिरि खोहा, देवन तके मेरु गिरि खोहा। अब क्या हुआ? रावण का इतना त्रास है कि देवता जैसे रावण का नाम सुनते हैं वो अपने अपने घरों को छोड़ करके कंदराओं में गिरी में जाकर के छुप जाते हैं। अब रावण कहता है बाढ़े खल जाऊ चोर जुआरा, बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, बाढ़े बहु खल चोर जुआरा, जेलम पट पर धन पर दारा। ये दुष्ट की नीति है। देवताओं के साथ तो त्रास हुआ, पर मनुष्यों के साथ भी क्या? पर धन छीनना, पर स्त्री को छीनना, मतलब त्रास इतना बढ़ गया कि साधु न सन करवाई सेवा। आज साधु लोग जो वेद मंत्र ग्रंथ को जानने वाले थे
दुष्ट उनसे सेवा कराने लगे, उनके यज्ञ को विध्वंस कर दिया। अब धरती प्रताड़ित होकर के भगवान के पास रोते हुए गई। देवता लोग भी हाहाकार करते भगवान के पास गए, सब इकट्ठे हुए, पर भगवान कहाँ है? सब लोग महादेव के पास गए, ब्रह्मा जी के पास गए, सब इकट्ठा हो गए। अब सोचने लगे भगवान कहाँ है? सब कह रहे हैं भगवान वैकुंठ है, कोई कह रहा है भगवान गोकर्ण धाम में है, कोई कह रहा है कि भगवान कहाँ है? अपने धाम में। सब जब कह लिए, अंत में शिव जी से पूछे कि भगवान कहाँ है, तो क्या कहे? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, 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 प्रेम प्रगट होई मैं जाना, प्रेम प्रगट होई मैं जाना, प्रेम प्रगट होई मैं जाना, प्रेम प्रगट होई मैं जाना। शिव जी की जब बारी आई तो बोले भगवान कहीं नहीं रहता। कहाँ रहता है? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, वो हर जगह रहता है, पर जहाँ तुम्हारा प्रेम प्रकट हो जाए भगवान वहीं रहता है। तभी तो प्रहलाद जी ने कहा कि मेरा भगवान इस खंबे में है, तो भगवान को खंबा फाड़ करके आना पड़ा। तो आज शिव जी कहते हैं कि मेरे भगवान यहीं पर हैं, और भगवान को प्रकट होना पड़ा तो देवता लोग स्तुति करने लगे। और आइए हम भी भगवान की स्तुति करें। देवता कहते हैं जय जय सुर नायक, जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता। जय जय सुर नायक, जनपति पायक, प्रणत पाल भगवंता। ओ तुझ हितकारी, जय असुरारी, सिंधु सुता प्रियकंता। गाइए सब लोग। जय असुरारी, सिंधु सुता प्रियकंता। पालन सुर धरनी, अद्भुत करनी, परम न जानिए कोई। पालन सुर धरनी, अद्भुत करनी, परम न जाने कोई। जो सहज कृपाला, दीन दयाला, करो मनोरथ सोई। जय जय अविनाशी, सब भगवासी, व्यापक परमानंदा। जय लागी बिरागी, अति अनुरागी, लाग बिरागी, अति अनुरागी, विगत मोह मुनि वृंदा। धानी से भाषण गावही, गुणगन गावही, जगत सच्चिदानंदा। विधि बनाए, संग सहाय न दूजा। सो करहु अघारी, चिंत हमारी, जानई भगति न पूजा। जो भव भय भंजन, मुनि मन रंजन, गंजन विपति बरोधा। मन पद कमलानी,
छोड़ी सयानी शरण सकल सुर था सरस्वती से प्यारे मेरे पुकारे तब खुशी भव पारे मुनि सिद्ध सकल गुण भला सुर नमत बात पद पंजा नाथ बोले सच्चिदानंद भगवान की। आज भगवान प्रकट हो गए तो देवता क्या कहते हैं? जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। क्या कहे? सुर पालक सबसे पहले क्या कहे? देवताओं के रक्षक। भगवान क्या है? भगवान दीन बंधु है, भक्त वत्सल है। लेकिन आज देवता लोग कहे कि सुर नायक कह दे अपने ही पार्टी में पहले ले ले। कहीं सुर नायक नहीं कहे तो भगवान कहीं असुरों के भी हो गए तब समस्या हो जाएगी। इसलिए सबसे पहला वर्ड बोले सुर नायक, मतलब हम असुरों से त्रस्त हैं, भगवान इन पर कृपा मत करना, पहले हम पर करो। जय दीन प्यारे, आपको तो दीन प्यारे लगते हैं ना, इसलिए नाथ कृपा करो। भगवान ने कहा चिंता मत करो, तुम सब निश्चिंत हो जाओ, मेरा अवतार होने वाला है। और जब मेरा अवतार होगा तो फिर समस्या खत्म हो जाएगी। आज मैं वचन देता हूँ कि तुम सब को मैं सुरक्षित करूंगा रावण के त्रास से। आज धरणी मैया, पृथ्वी मैया प्रसन्न होकर के वापस आ गई। देवता लोग भी जाने लगे। ब्रह्मा जी बोले एक बात